Hello friends, today we are discussing about the class 10th math chapter AP. AP means the arithmetic progression. So today हम क्या करेंगे, हमारा जो lecture है that is AP. So today we start our lecture. So friends, we are discussing about the exercise 5.2 of class 10th, the arithmetic progression. Now हम क्या समझेंगे पहले कि what is AP. AP is the continuous progression, means जो क्या है कि arithmetic progression means the continuous progression. इसके अंदर क्या आएंगी हमारी कुछ चीज़ें हैं. फर्स्ट A is called the first term of AP. First term of AP. AP means the arithmetic progression. इसके अंदर D आएगा. D means the common difference. जो उनके अंदर डिफरेंस होगा that is called the D, common difference. इसके अंदर N be the number of terms in the AP. AN means the nth term, the last term of the AP, दोस्तों हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 5.2. तो हमारा यहाँ से हमने सोल्व कर लिया. 2.5n माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6. ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस. सो हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन. 2.5n इज इक्वल टू 22.5 प्लस 2.5. दोस्तों ये हमारा हो गया 25.0. दैट इज इक्वल टू 2.5n और n की वैल्यू क्या निकल गई 10. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A हमारे पास है 3.5, D हमारे पास 0, n इज इक्वल टू 105. AN हमें फाइंड करना है. सो AN हमें फाइंड करना है. AN का वही फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D, दैट इज इक्वल टू AN. सो A 3.5 प्लस N माइनस 1, N माइनस 1 इंटू D हमने 0 पुट कर दिया. 3.5 प्लस 104 इंटू 0 इंटू समथिंग 0, 3.5. सो हमारे पास AN इज इक्वल टू क्या आ गया 3.5. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी AP की वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए. आप मंगवा सकते हैं. यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा विशु अग्रवाल 02001 and you can follow me on FB. My ID is Vishu Goyal. Chemical reactions. So chemical reactions क्या होती हैं? The reaction which accompanied by the chemical change occur, that is called the chemical reaction. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द केमिकल रिएक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, द 5 मेन टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस. द फर्स्ट रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शंस. टाइप ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिएक्शन may be defined as in which two or more. Hello friends, I am Vishu Goyal and today we start our chapter 1 of class 10 science chapter, the chemical reactions and the equations. So today we start our lecture. So students, we are started our lecture, the chemical reactions and the equations. So first we have to tell about the chemical reactions. What is chemical reactions? So chemical reactions क्या होती हैं? The reaction which accompanied by the chemical change
occur, that is called the chemical reaction. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द केमिकल रिएक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, द 5 मेन टाइप्स ऑफ द रिएक्शन. द फर्स्ट रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शंस. टाइप ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिएक्शन may be defined as in which two or more substance form a single type of product, single type of substance or the product, that is called the कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 वाटर कन्वर्ट इनटू CaOH ट्वाइस. दोस्तों हमारे पास जो CaO होता है वो क्विक लाइम है, क्विक लाइम, एंड द COH ट्वाइस इज स्लेक्ड लाइम. सो अब हम सेकंड हमारे पास रिएक्शन आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. decomposition reaction. Decomposition reaction may be defined as in which a single substance decompose. What is decompose? Means break down. Decompose into two or more substance. इसके अंदर क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो हो डिकम्पोज हो जाता है, मीन्स वो टूट जाता है. तो डिकम्पोजिशन भी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं. टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट हमारे पास आती है थर्मल डिकम्पोजिशन. Thermal decomposition reaction. Thermal decomposition means, thermal means heat, the energy. So it may be defined as the decomposition reaction carried out by थर्मल और हीट. मतलब कि जो रिएक्शन बाय हीट टूट जाए या डिकम्पोज हो जाए, दैट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल CaCO3 ब्रेक डाउन्स इनटू CaO प्लस CO2. CaO मीन्स हम दोबारा बताएं क्विक लाइम, दैट इज क्विक लाइम, एंड CaCO3 इज चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. सेकंड हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्शन accompanied by the so it is called the electrolytic decomposition, the reaction carried out by the electricity. For example इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे H2O कन्वर्ट इनटू 2H2 प्लस O2. जो हमारा वाटर है H2O है वो 2H2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो गया. थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी आती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके अंदर क्या होता है? फोटो मीन्स द फोटो वर्ड रिलेटेड टू लाइट, मीन्स जो एक प्रकार से लाइट में डिकम्पोज हो जाए. इट मे बी डिफाइंड एज द डिकम्पोजिशन
reaction carried out by the light energy, that is called the photolytic decomposition reaction. For example, 2AgCl convert into 2Ag plus Cl2. Cl2 means the chlorine. अब हम पढ़ेंगे the third type of main reaction, displacement reaction. Displacement reaction. What is displacement reaction? Displacement reaction may be defined as, it may be defined as in which an atom or a group of atom displace other atom or a group of atom. For example, इसके अंदर हम क्या लेंगे, Zn plus CuSO4, zinc plus CuSO4, copper sulfate, that convert into ZnSO4 plus Cu. इसके अंदर क्या हुआ कि जो जिंक था उसने कॉपर सल्फेट इसके अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया एजेंट है। इसके अंदर क्या हुआ कि जो Zn था उसने CuSO4 के साथ रिएक्शन की और जो जिंक था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जो फोर्थ हमारी रिएक्शन आती है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन may be defined as, it may be defined as in which two atom displace the other atom. इसके अंदर क्या होगा, दो टाइप के एटम जो होंगे वो डिस्प्लेस कर लेंगे अपनी जगह. जैसे फॉर एग्जांपल BaCl2 प्लस ZnSO4, बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट, दैट कन्वर्ट इनटू BaSO4 प्लस ZnCl2. इसने क्या किया कि बेरियम सल्फेट बनाया और जिंक क्लोराइड. इसके अंदर क्या हुआ कि जो बेरियम था उसने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर दी और Zn था उसने Cl2 के साथ रिएक्शन कर दी, मतलब कि अपनी जगह डिस्प्लेस कर दी. फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन आती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन विच द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड. द हीट इज रिलीज्ड मतलब कि जिस रिएक्शन में थोड़ी भी हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन also considered as the exothermic reaction. जो हमारे पास रिएक्शन हमारी रेस्पिरेशन होती है, जो हम सांस लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज जो हम फूड लेते हैं वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और जो हमें एनर्जी मिलती है. सिक्स टाइप ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन, in this type of reaction the heat is 10 हो जाएगा. the heat is धीरे धीरे absorb. 10 मिनट हो जाएगा. क्या है कि जो हीट इज एब्जॉर्ब, इसके अंदर क्या हो जाता है, हीट इज एब्जॉर्ब. सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा द केमिकल रिएक्शंस, द मेन टाइप ऑफ द रिएक्शन. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो.